अस्सलाम वालेकुम बच्चों, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चेंज इन डिमांड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंज इन डिमांड। दो तरह की टाइप्स हैं चेंज इन डिमांड में। एक को हम कहते हैं एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ऑब्वियसली एक्सटेंशन का मतलब फैलना होता है, फैलाव होता है, ज़्यादा होना, और कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं सिकुड़ने को, कम होने को। सेकंड जो इसकी टाइप है वो है राइज एंड फॉल ऑफ डिमांड। Extension and contraction of demand occurs due to change in price only। ये बात आपने ध्यान में रखना है कि एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड जब अकर करेगा तो किस वजह से अकर करेगा? ड्यू टू चेंज इन प्राइस ओनली। सिर्फ कमोडिटीज़ की प्राइसेस चेंज होने की वजह से उनकी जो डिमांड एक्सटेंड होती है या कॉन्ट्रैक्ट होती है, ये कंसर्न करता है एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इन चेंज इन डिमांड। जब मैं फिर रिपीट करता हूँ कि सिर्फ प्राइस के चेंज होने की वजह से कमोडिटीज़ की डिमांड कम या ज़्यादा हो, ये कंसर्न करता है एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड के साथ। राइज एंड फॉल ऑफ डिमांड, राइज and fall of demand occurs due to the factors other than price। ठीक है जी। राइज एंड फॉल ऑफ डिमांड अकर करता है उन फैक्टर्स की वजह से जो प्राइस से हट के डिमांड को चेंज करते हैं। आपको याद हो तो मैंने आपको जनरल फॉर्म इसकी लिखवाई थी, लॉ ऑफ डिमांड की फंक्शनल फॉर्म, सॉरी, टेस्ट, वेदर, फैशन, फेस्टिवल्स, सो ऑन। ठीक है। अब जब सिर्फ प्राइस की वजह से डिमांड चेंज होगी, जस्ट प्राइस की वजह से डिमांड चेंज होगी, तो ये कंसर्न करता है एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड के साथ। और वो फैक्टर्स जो प्राइस से हट के डिमांड को चेंज करते हैं, मैं इन फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली। ठीक है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट, टेस्ट, वेदर, फैशन, फेस्टिवल्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, मैनी मोर। स्नॉब इफेक्ट हैं, बैडवैगन इफेक्ट हैं, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। इंटरनेशनल ट्रेड है, क्वालिटी है कमोडिटीज़ की, अट्रैक्शन है, पैकिंग है, फ्रेगनेंस है, काफ़ी चीज़ें हैं। काफ़ी ऐसे वेरिएबल्स हैं जो डिमांड को चेंज करते हैं अदर देन प्राइस। अब इन सब वेरिएबल्स की वजह से जो प्राइस से हट के डिमांड को चेंज करते हैं, इन फैक्टर्स की वजह से जब डिमांड इफेक्ट होगी तो हम कहेंगे इट इज़ कंसर्न विद द राइज एंड फॉल ऑफ डिमांड। क्लियर हो गया जी। अब जब प्राइस की वजह से डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एनी कमोडिटी चेंज होगी तो कंज्यूमर जो है अलोंग द सेम डिमांड कर्व मूव करेगा। बात ध्यान में रखनी है, ये फ़र्क है इन दोनों में। जब प्राइस की वजह से डिमांड चेंज होगी तो कंज्यूमर जो है वो अलोंग द सेम डिमांड कर्व मूव करेगा, अप एंड अबव, अप एंड डाउन, सॉरी, अबव एंड बिलो। और जब वो फैक्टर्स जो प्राइस से हट के डिमांड को चेंज करते हैं, उनकी वजह से डिमांड जब चेंज होगी, लाइक इनकम, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट, टेस्ट, वेदर, इनकी वजह से जब डिमांड चेंज होगी तो जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट होगा, आउटवर्ड और इनवर्ड और डाउनवर्ड। ठीक है। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि जब प्राइस की वजह से डिमांड इफेक्ट होगी तो कंज्यूमर अलोंग द सेम डिमांड कर्व मूव करेगा, अप एंड डाउन। लेकिन जब फैक्टर्स अदर देन प्राइस डिमांड को चेंज करेंगे, ठीक है, अदर फैक्टर्स की वजह से जब डिमांड चेंज होगी तो डिमांड कर्व शिफ्ट होगा, आउटवर्ड और डाउनवर्ड। ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं कि एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो मैं यहीं पे इसको परफॉर्म कर, बल्कि जगह कम है, आगे चले जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। तो मैं एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की बात करने जा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ स्केड्यूल एंड डायग्राम। एक्सटेंशन and
contraction of demand। अलग-अलग भी बना सकते हैं आप, एक जगह भी परफॉर्म कर सकते हैं इसको। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ P स्टैंड्स फॉर प्राइस। आपको पता है यहाँ पे क्वांटिटी D, QD स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर हो गया? यहाँ पे प्राइस है और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक्सटेंशन, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक होगा जी। प्राइस 10 से 5 हुई है, डिमांड जो है वो 5 से 10 होगी। प्राइस कम होने से डिमांड एक्सटेंड कर गई है, कंसर्न विद द एक्सटेंशन। और 5 to 10 हो गया, प्राइस 5 to 10 हो गई है कॉन्ट्रैक्शन। और प्राइस ज़्यादा होने से डिमांड जो है ये कम हो जाएगी। प्राइसेस ज़्यादा होने से डिमांड कम हो रही है, इट इज़ कंसर्न विद द कॉन्ट्रैक्शन, डिमांड का सिकुड़ना। और जब प्राइस 10 से 5 हुई है तो डिमांड बढ़ गई है, डिमांड 5 से 10 हो गई है, इट इज़ कंसर्न विद द एक्सटेंशन। क्लियर हो गया यहाँ तक? मैं इसको लेके जाता हूँ, देखें डिमांड चेंज हो रही है किसकी वजह से? जस्ट प्राइस की वजह से। इसको मैं प्लॉट कर देते हैं जी। ऑब्वियसली 5 to 10 है, 5 to 10 है। पहली डायग्राम की बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली जब प्राइस 10 to 5, जब प्राइस 10 थी, डिमांड जो थी वो 5 थी। इट अकर्स हियर। ठीक हो गया जी, ये हो गया। और जब प्राइस कम होके 5 हुई तो डिमांड एक्सटेंड कर गई है। तो आप टेक्निकली जब भी बात करोगे, ये बात आपने अपने दिमाग में डालनी है। बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट फेंकती है ये बात कि आपसे कोई इंटरव्यू में या कोई जनरली टीचर कोई पूछ लेता है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, तो आपने एग्जैक्टली ऐसे ही कहना है कि प्राइस के कम होने की वजह से डिमांड एक्सटेंड कर जाए और प्राइस के ज़्यादा होने की वजह से डिमांड कॉन्ट्रैक्ट कर जाए। क्यों? क्योंकि अभी हमने देख लिया है चेंज इन डिमांड में कि जब प्राइस की वजह से डिमांड कम या ज़्यादा होगी तो इट इज़ कंसर्न विद द एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक हो गया? अब जब आप A to B मूव करेंगे, तो A to B मूव करेंगे तो आप देखते हैं कि डिमांड क्या हो रही है? बढ़ रही है, 5 to 10 जा रही है। किसकी वजह से? प्राइस कम होने की वजह से। ये है एक्सटेंशन। और इसी को जब आप पीछे की तरफ जाएंगे, B to A मूव करेंगे, देख रहे हैं कि प्राइस ज़्यादा होने से डिमांड आपके पास कम हो रही है। इट इज़ कंसर्न विद द कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। क्लियर हो गया जी क्या हो रहा है? मैंने आपको पहले डिफरेंस बताया था कि कंज्यूमर जब अलोंग द सेम अलोंग द सेम डिमांड कर्व मूव करेगा, देखिए यहाँ से यहाँ पे आया तो एक्सटेंशन है, यहाँ से पीछे जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन है। जबकि राइज एंड फॉल ऑफ डिमांड में ये डिमांड कर्व आउटवर्ड शिफ्ट होगा या बैकवर्ड शिफ्ट होगा। क्लियर हो गया जी यहाँ तक?